नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। आज हम बताएंगे कि महिलाओं के लिए हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार करना क्यों ज़रूरी है। भारतीय ग्रंथों में बिना श्रृंगार के स्त्री को अधूरा माना जाता है। विवाह के बाद जो स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती उन्हें सुलक्षणा नहीं माना जाता, क्योंकि विवाहित स्त्रियों के लिए श्रृंगार को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सभी सुहागनों के लिए श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। एक तरफ धर्मशास्त्रों में शुभ शगुन माना जाता है। बिंदी, कंगन, चूड़ी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल कपड़े, गजरा आदि हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद स्त्री इन सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से धारण करती है। सुहागन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से माथे पर लाल बिंदी जरूर लगानी चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सास अपनी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है। वहीं कंगन भी उसे साथ देती है, जो पहली बार ससुराल आने पर उसकी सास ने उसे दिए थे। पारंपरिक रूप से सुहागन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है तो इसका मतलब होता है कि उसका साथ जीवन भर निभाएगा। इसी विवाह के बाद स्त्री को पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रोज मांग भरनी चाहिए। काजल आंखों का श्रृंगार है, इससे आंखों की सुंदरता बढ़ती है। यह बुरी नज़र से भी बचाता है। इसे भी धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का ही प्रतीक माना गया है। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा है, इसीलिए त्योहार पर परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनना शुभ माना जाता है। शादी के बाद भी कोई त्योहार या कोई भी शुभ काम हो और घर की स्त्रियां लाल रंग के कपड़े पहने तो इसे शुभ मानते हैं। यदि कोई सुहागन स्त्री रोज सुबह नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा लगाकर भगवान की पूजा करती है तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का निवास होता है। मांग के बीचों बीच पहने जाने वाला यह सोने का आभूषण सिंदूर के साथ स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यह भी सौभाग्य का ही प्रतीक है। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ कांटा नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं मानते। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों से बने होते हैं। विवाहित स्त्री के लिए इसे शुभता का प्रतीक माना गया है। कान छेदने से कई बीमारियां भी दूर रहती हैं। गले में पहने जाने वाले मोती का हार या मंगलसूत्र सुहागन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक है। शादी के समय वधू के गले में वर मंगलसूत्र पहनाने की रस्म निभाता है, इसीलिए गले में हार या मंगलसूत्र पहनना शुभ माना जाता है। कड़े के समान आकृति वाला ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। ये बाहों में पूरी तरह कसा हुआ होता है, इसी कारण इसे बाजूबंद कहा जाता है। किसी भी त्योहार या धार्मिक आयोजन पर सुहागन स्त्रियां इसे पहनना शुभ मानती हैं और इसका प्रचलन भी खूब है। शादी के पहले सगाई की रस्में होती हैं। वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। शादी के बाद भी स्त्री का इसे पहने रहना शुभ मानते हैं। कमरबंद कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षित दिखाई देती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अपने घर की स्वामिनी है। पैरों में अंगूठे की रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को आरसी या अंगूठा कहा जाता है। इस आभूषण के अलावा स्त्रियां छोटी उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में बिछुआ पहनती हैं। बिछुआ स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरुओं की सुमधुर ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। हर सौभाग्यवती स्त्री को पैरों में पायल पहनना जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये प्रथा शुरू की गई थी। यह भी माना जाता है कि यदि जब कई लोग आपस में बैठे होते हैं, यदि कोई स्त्री पैरों में पायल पहनी होती है तो इससे पुरुष प्रजाति को यह संकेत मिलता है कि कोई स्त्री आ रही है। हमारे ग्रंथों में श्रृंगार को विशेष व महत्व का दर्जा दिया गया है। हर एक सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए 16 श्रृंगार करना चाहिए। विवाह के बाद स्त्री इन सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से धारण भी करती है, लेकिन मॉडर्न ज़माने के चलते लोग इस चीज़ से पिछड़ते जा रहे हैं।